गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में चैप्टर सेकंड हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो इसमें हम ओवरऑल बात करेंगे किसकी, चार्ज के पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे, चार्ज के पोटेंशियल की। कोई भी आपके पास में चार्ज है, कोई भी चार्ज, उस चार्ज का पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो चार्ज के पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में, ठीक है। उसके कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन वैक्यूम नेचर, इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो डेफिनेशन आती है वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी डेफिनेशन आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पहली डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में अगर आप इंट्रो लिखना चाहते हो तो इंट्रो लिख सकते हो। अगर आप इसमें इंट्रो लिखना चाहो तो इंट्रो लिख सकते हो। इन दिस चैप्टर we will discuss about potential and capacity of रेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ध्यान समझो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, ये पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट ए, और ये पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट बी, और यहां पर कोई चार्ज है इस पॉइंट पर Q, ठीक है। ये चार्ज जो है ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ले ली कितनी, R, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज Q0, यहां पर हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q0 किसी पॉइंट A पर। अब इस A पॉइंट से B पॉइंट तक आप किसी चार्ज को लेकर जाते हो, इस टेस्ट चार्ज को, जिसका डायमेंशनल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको जब आप A पॉइंट से B पॉइंट पर लेकर आते हो, तो जितना वर्क डन आपने किया है फ्रॉम पॉइंट A टू B, जितना वर्क डन आपका हुआ है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन आपका क्या हुआ है, A B, कहां से कहां तक हुआ है वर्क डन, A से B तक। कहां से कहां तक हुआ है, A से B तक। पहली चीज ध्यान समझना, वर्क डन कहां से कहां हुआ है, A पॉइंट से B पॉइंट तक। अब किसको लेकर आए अपन, टेस्ट चार्ज को, कहां से कहां, A से B। तो कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि B का ज्यादा होगा। मेरे को बात बताओ, आप 100 ग्राम खा सकते हो, आपने 200 ग्राम खा लिया, 300 ग्राम खा लिया, ऐड होता गया ना। इसका मतलब आपका पोटेंशियल कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। यहां चार्ज Q0 था, चार्ज को हम यहां से यहां लेकर आए, चार्ज को हम यहां से यहां लेकर आए, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, A का पोटेंशियल ज्यादा है कि B का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल ज्यादा है। अरे बस में तो जो पोटेंशियल होगा हमारे पास में, वो B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB, और A पर क्या हो जाएगा, VA। B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB, और A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA। अरे बस में तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में अपने को डिफरेंस मिल गया। यहां पर पोटेंशियल क्या मिल गया, मैक्सिमम, यहां पोटेंशियल क्या मिल गया, मिनिमम। तो डिफरेंस मिल गया, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें डेफिनेशन थ्रू, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो चार्ज जो है ये रेस्ट कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, ये रेस्ट कंडीशन में। अब ये रेस्ट कंडीशन का चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड करेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर। भाई इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो प्रोड्यूस होंगी, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड करेगा किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। और वी नो दैट दिस फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर आपने टेस्ट चार्ज को द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसा वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन W in moving a unit positive charge from point 1 point to the other point against the electrostatic force। यानी कि वर्क कब होता है, आप चल रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, वर्क कब हुआ, जब फ्रिक्शन लगा, यानी कि अगेंस्ट में एक फोर्स लगा। अगर अगेंस्ट में एक फोर्स नहीं लगता, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, तो क्या आप वर्क कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको वर्क करवाने के लिए यहां से फोर्स का लगना जरूरी है, जो इसके क्या है, इस चार्ज के अगेंस्ट है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है वो तो है क्यू नॉट। अब यहां से यहां हम लेकर गए, फिर इस पॉइंट से किसी और पॉइंट पर, इस पॉइंट से किसी और पॉइंट पर हम लेकर गए। ठीक है, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, W। कितना करना पड़ा, W। और कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, A to B। तो W की कहां से कहां तक हुआ, A to B। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो वर्क डन है हमारे पास में वो WAB आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल क्या हो गया, A पॉइंट पर VA और B पॉइंट पर क्या हो गया, VB। क्यों, जब पहले चार्ज यहां पर था Q नॉट, तब तो पोटेंशियल क्या हो गया, V। किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। और B पर जब पहुंचा तब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कुछ भी पोटेंशियल हो, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, वो क्या हो गया, VB। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जहां चार्ज पहुंचा है वहां उस पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और हम किस में से किसको माइनस करते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट। हम किसको लेके जा रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो यूनिट टेस्ट चार्ज वर्क डन, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट। ये यहां ध्यान रखना, अगर यहां पर WAB लिख रहे हो तो यहां क्या आ जाएगा, VB माइनस VA। हमारे पास में कभी यहां पर VA माइनस VB कर दो, यहां WAB कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप वर्क तो कर रहे हो A से B के लिए, लेकिन पोटेंशियल है VB माइनस VA। ठीक है, अब 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, देखो डेफिनेशन, 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। यहां से यहां तक आप यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर आए, किसको लेकर आए, यूनिट टेस्ट चार्ज को, और यहां से यहां तक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, 1 जूल वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, इतना कार्य हो चुका है A से B तक के लिए। ठीक है, इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कॉलम, A कॉलम चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने के लिए, 1 पॉइंट से अदर पॉइंट तक मूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क करने के लिए जितना वर्क क्या होता है वो कितना है, 1 जूल है। कितना है, 1 जूल। ठीक है, और वो क्या कहलाता है आपके पास में, 1 वोल्ट। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। दोबारा से 1 वोल्ट क्या होता है कि किसी यूनिट चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया 1 कूलम है। कितना है, 1 कूलम। किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है वो 1 जूल हो रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन क्या बन गई, 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कॉलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये डायग्राम बना लेंगे और ये फॉर्मूला उतार लेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे किसकी, पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल की। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पोटेंशियल की। अच्छा, इसके यूनिट की बात करोगे, यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम, है ना भाई। वोल्ट की यूनिट क्या हो जाएगी, वीबी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। जूल बोले तो न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी। पोटेंशियल की बात हम जब करते हैं तो ध्यान समझना पोटेंशियल को।
टॉपिक नंबर सेकंड, पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the other point against the electrostatic force। देखो आपके पास में सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं, आपके पास मान लो ये कोई इंफिनिटी है, ठीक है, अरे पसंद में। अब इंफिनिटी से आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो और वो चार्ज क्या है, क्यू नॉट, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 1 कूलम। अब यहां से किसी पॉइंट पर लेके जा रहे हो आप, ये आप लेकर गए इस पॉइंट पर, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कितना, वीपी, कितना नाम दे दिया, वीपी। तो पहले चार्ज कहां था, इनफाइनाइट पे था, कहां था, तो यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इनफाइनाइट, और चार्ज बी पर था तो यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वीपी। मेरे को ये बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे ज्यादा होगा कि इनफाइनाइट पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि वीबी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क कहां से कहां हो रहा है, वर्क कहां से कहां हो रहा है, W इंफिनिटी टू B अपॉन क्यू नॉट। अब V इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, क्या आ जाएगा, VB इक्वल्स टू W इंफिनिटी B अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, हाँ जी, अरे बस समझ में। तो क्या बोल रहे हो, 1 क्या रख दोगे, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, Vb की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके थ्रू, इसमें देखो, इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज डिफरेंट है, उसमें तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट था, ठीक है, और इसमें क्या है, इनफाइनाइट टू अदर पॉइंट। अरे बात समझ में, पोटेंशियल क्या है कि अगर आप चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हो, चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हो, तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, जितना भी वर्क डन है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। अरे बात समझ में। और अगर 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट लेके आते हो तो वो वर्क डन क्या होगा आपके पास में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आपके पास में हो गया। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखोगे इसमें पोटेंशियल के लिए, तो 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कॉलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ओके, ये बात समझ आ गई यहां तक, इसमें कोई समस्या नहीं, ये उतार लो डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम देखेंगे हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। ये हमारे पास में कोई पॉइंट O है जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, और यहां कोई पॉइंट P, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, R, ठीक है, और आपके पास में ये हो गया इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपके पास है, इसको दे देते हैं अपन B और इसको दे देते हैं A, टेस्ट चार्ज हो गया अपने पास है Q, ठीक है, ये डायग्राम उतार लो। ये डिस्टेंस अपने पास में dx हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी x। अब इसकी थ्योरी क्या बनेगी, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट O, एट ए पॉइंट O to determine
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P which situated at distance small r इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to point P। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, आप जो चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आओगे इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये थ्योरी उतार लो। इसके बाद में हम बात करते हैं, बता दूं, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की। किसकी बात करते हैं, फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स एट पॉइंट P, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू P पॉइंट पे नहीं, फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q नॉट पे, फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्ज एंड टेस्ट चार्ज क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लो, बोलो। अब टेस्ट चार्ज कहां है, Q नॉट पे, सॉरी पॉइंट A पर, इंफिनिटी से A पॉइंट पर पहले लेकर आए अपन, कहां लेकर आए, A पॉइंट पर। पहले काम कहां से कहां हुआ, इंफिनिटी से A पॉइंट पर, और A पॉइंट से O के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। तो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, आ रही समझ में। अब यहां देखो A से B तक लेके जाओगे, अब यहां इंफिनिटी से A पॉइंट पर अपन लेके आए तो हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, इंफिनिटी तो पता नहीं कहां पर है, इंफिनिटी तो पता नहीं कहां है, हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक इमेजिन कर लिया स्मॉल डिस्टेंस। आई बस में, और ये स्मॉल डिस्टेंस कब मेजर करोगे, जब कोई आप दूसरा पॉइंट लोगे, तो हमने ये दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, B। आई बस में, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच तो अपन मेजर करते हैं, हमारे पास में इंफिनिटी से A पॉइंट, अब इंफिनिटी तो हमको पता ही नहीं कहां पर है, तो हम कैसे उस पॉइंट को पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ सकते, लेकिन A पॉइंट हमने कंसीडर किया तो ये हमको पता है कि ये कहां है। ठीक है, फिर हमने B, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, dx। तो इंफिनिटी से आप A पॉइंट पर Q नॉट चार्ज को लेकर आए तो जितना वर्क डन किया वो क्या हुआ, W, या इंफिनिटी से P पर लेकर आए तो W, क्योंकि किस पर निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पर निकालना है, P पॉइंट पर। तो इंफिनिटी से जब हम P पॉइंट पर लेकर आए टेस्ट चार्ज को, तो हमको कितना काम करना पड़ा, W, लेकिन उसी टेस्ट चार्ज को हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते इंफिनिटी से, तो हमने कहां से कहां किया, A से B। ठीक है, A से B, स्मॉल के लिए कर लेते हैं पहले, आई बात समझे। तो हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, और स्मॉल डिस्टेंस क्या मिला अपने को, dx, कितना मिल गया, dx। तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, टेस्ट चार्ज वर्क डन थ्रू टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B,
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, क्या हो जाएगा dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों। तो ये हो गया अपने पास में। अब हम वेक्टर हटाएंगे, क्या लग जाएगा dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। आ रही बात समझ में। अब देखो डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, ठीक है, और dx की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको बता रहा हूं ऊपर वाले को, dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, सही था, -1। क्या हो जाएगा dw इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी अपने पास में, dw की, ठीक है। अब ये जो हमने dw निकाला है, ये तो स्मॉल वर्क है, कहां से कहां तक के लिए, a से b तक के लिए, लेकिन हमको क्या निकालना है, कंप्लीट वर्क इंफिनिटी से p पॉइंट तक के लिए। कहां से, इंफिनिटी से p पॉइंट तक के लिए कंप्लीट वर्क निकालना है। कंप्लीट वर्क के लिए क्या हो जाएगा, w इंटीग्रेशन इंफिनिटी से, ये p पॉइंट कहां सिचुएटेड है, r डिस्टेंस पे, तो इंफिनिटी टू r और dw, ओके, ठीक है। अब ये डायग्राम हटा दूंगा, इस डायग्राम में कोई काम नहीं है, ठीक है, वैसे भी उतार रखा होगा। तो देखेंगे अब w इक्वल्स टू इंफिनिटी r, dw की वैल्यू माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा w इक्वल्स टू, अब इंफिनिटी टू r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा, w इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। dx हमने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि x दे रखा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका देखो इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा w इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर -2 लिख सकता हूं, है ना। क्या आ जाएगा ये बता दो, क्या आ जाएगा w इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की पावर -2 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूले याद है कि नहीं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो होता है। मैंने क्या कर रखा है, x की पावर -2 क्या आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो क्या हो जाएगा -2 1, x की पावर -1 अपॉन -1, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया, 1 अपॉन x -1 अपॉन x हो गया। क्या आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन x और इंफिनिटी टू r। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्या हो जाएगा w इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा अपर लिमिट बोलो, -1 अपॉन r, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ठीक है। हमारे पास में क्या आ जाएगा w इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। आई बात समझ में, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 0, ठीक है। इसको उतार लो, एक बार इसको दोबारा समझ लेंगे, ठीक है।
देखो यहां से w dw इक्वल टू f dx cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 कैसे थी, क्योंकि चार्ज के थ्रू फोर्स लग रहा था इस साइड में, डायग्राम मैंने मिटा दिया, आप देख लेना पीछे, और इस तरफ हमने dx डिस्प्लेसमेंट लिया था। देन dw इक्वल्स टू हमारे पास में cos 180 की वैल्यू -1 देन माइनस f dx। कंप्लीट वर्क निकालने के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा टू r dw, क्योंकि थीटा से हम पॉइंट पी पर आ रहे थे, वो पॉइंट पी जो r डिस्टेंस पे सिचुएटेड था फ्रॉम पॉइंट o, तो dw इक्वल्स टू इंफिनिटी टू r माइनस f dx। f की वैल्यू पुट कर दी -1/4 q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ये वैल्यू हमने बाहर ले ली 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम x की पावर -2 dx। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -1/x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस 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 प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो q q नॉट अपॉन 4/ε0 r। अब अपने को क्या निकालना था, पोटेंशियल, क्या निकालना था, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला Vp इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, यही था, तो यानी V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, यही तो था। W की वैल्यू निकाल ली अपन ने, क्या आ गया, Q नॉट अपॉन 4πε0 R Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास में, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है, और k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी kq अपॉन r। ओके, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको किसी पॉइंट पे निकालना है थ्रू द डाइपोल एक्सियल और इक्वाटोरियल के लिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।